हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का समय है। सुबह की मैं आपको अपनी किचन की हालत दिखा रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो नाश्ता पानी सबका हो चुका है, मैं रह रखी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, इसलिए मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो नहाने से पहले मैं अपने किचन के, अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी मैं 30 मिनट में अपने घर को, अपनी किचन को कैसे क्लीन करती हूँ 30 मिनट में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी सब्ज़ी बची हुई है ना, वही मैं निकाल के रख देती हूँ अलग बर्तन में, छोटे बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई में दोपहर में फिर खाना वगैरह बनता है। तो इसलिए मैं इसको सुबह ही खाली कर देती हूँ, फिर साफ़ हो जाएगी। तो भिंडी की सब्ज़ी बना के दी है बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे जो बची हुई भिंडी है उसको निकाल के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, या फिर ऐसा करूँगी कि बाहर ही रख दूँगी। मतलब इसको मैं खाली कर दूँगी। यहाँ पे कढ़ाई को, जितने भी बर्तन होते हैं खाली करने के, उनको खाली करके मैं रख देती हूँ सिंक के अंदर। चाय वगैरह के फ्राई पैन भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। नाश्ते पानी के थोड़े से बर्तन रखे हैं टोकरे में, तो क्योंकि टोकरा मैंने खाली नहीं किया था, ये रात के थोड़े से बर्तन हैं। तो इनको मैं पहले क्या करती हूँ, और जो मेरा टोकरा है उसको खाली कर देती हूँ। टिफ़िन वगैरह हैं बच्चों के, तो यहाँ पे इनको मैं रख देती हूँ। टिफ़िन ये बड़े बेटे का है, क्योंकि बड़ा बेटा स्कूल नहीं गया है, छोटा बेटा स्कूल गया है, तो उसी का ही टिफ़िन है और उसकी वाटर बोतल वगैरह है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल इनको इनकी जगह पे पहुँचा देती हूँ, क्योंकि और उसमें धो के जो बर्तन आएंगे तो फिर क्या होता है ना, बर्तनों के ऊपर बर्तन रख देते हैं तो फिर गिले हो जाते हैं। तो बर्तन जो थोड़े से थे ना, वो मैंने पहले लगा दिया स्टैंड में, उनको उनकी जगह पे पहुंचा दिया है मैंने। और कूड़ा हो रखा है, भिंडी जैसे मैंने काटी थी, और भी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है तो वो रखा हुआ था यहाँ पे। और मैंने आम भी दिए थे जैसे बच्चों को टिफ़िन में, तो वो भी कुछ छिलका था तो वो रखा हुआ था, फिर उसको मैंने भी नीचे रख दिया है। और उसको मैं रख के आऊँगी फिर बाहर, जब सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो फिर सारे जितना भी कूड़ा वगैरह होता है, जैसे कि चाय पत्ती होती है, तो ये सब कुछ बाहर जाएगा फिर डस्टबिन में। और मेरी कोशिश यही रहती है रोज़ की, जब तक कूड़े वाले अंकल जी आते हैं ना, तो तब तक मेरे घर में झाड़ू लग जाए। जितना भी कूड़ा वगैरह हो, कचरा हो, वो सब कुछ बाहर चला जाए सुबह सुबह, फिर डस्टबिन वगैरह मेरी साफ़ हो जाती है। तब बड़ा अच्छा लगता है फिर घर को साफ़ सुथरा देख कर। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने सिंक में पहुँचा दिया था खाली कर के, और धो धो के यहाँ पर मैं इनको साफ़ धो धो के ना माँज दूँगी। मैं थोड़े थोड़े से बर्तन में धोती रहती हूँ और फिर उनको मैं मांजती रहती हूँ। ज़्यादा मतलब एक बार सारे बर्तन धो के मैं मांजती नहीं हूँ, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है कि धो के मैं साइड में रखूँ और फिर उनको मांजूँ। ऐसे ना, वैसे वैसे भी सही रहता है, पर मेरी किचन में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं क्या करती हूँ, जितने मैं धोती रहती हूँ फिर उनको मांजती रहती हूँ, फिर धो धो के उनको रखती रहती हूँ। तो ऐसे ही करती रहती हूँ मैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन साफ़ कर दिए हैं अपने। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया फ्राई पैन में। मुझे ना घी की जो मेरी ठेकी है छोटी सी, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ डेली का घी, मतलब निकालते हैं, तो वो वाली यहाँ पे खाली हो गया था घी, तो मुझे को वो साफ़ करनी थी। मैं गर्म पानी से फिर उसको साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि चिकनाहट होती है जैसे घी वगैरह के तेल के बर्तन होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था और इसका ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया है, और यहाँ पे इसको अच्छे से हिला दिया। पहले 2-3 बार क्या करूँगी ना, इसको मैं वैसे ही गर्म पानी से खंगाल दूँगी, तो फिर बाद में यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ना एकदम से अगर घी के बर्तन में हम अपना जो बर्तन साफ़ करने का जो ना डालते हैं, तो चिकनाहट उसमें चली जाती है। तो इसलिए मैं करती हूँ, उसको अच्छे से वॉश कर दिया मैंने, पहले पानी से धो लिया था, आराम से फिर बढ़िया से साफ़ हो जाती है गर्म पानी से चिकनाहट जो बर्तन होता है। तो इसको मैं कई बार मांजूँगी अच्छे अच्छे से रगड़ के, उसके बाद इसको सुखा के तभी इसमें घी जाएगा। अभी तो घी दूसरे वाले डब्बे में, मैं 2 डब्बे रखती हूँ करके, छोटे छोटे से जो है डेली यूज़ में। तो जैसे कि दूध आता है तो उसी की मलाई निकाल के मैं घी बनाती हूँ डेली यूज़, मतलब जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं जिसको घी को। मार्केट से मैं बहुत कम घी लाती हूँ। कभी होता है ऐसा कि मार्केट का घी हम खाएं, क्योंकि मार्केट में भी फिर वही है, मिलावट आती है घी में। तो अपने आँखों के सामने मलाई उतारो, थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर अपने घर का थोड़ा शुद्ध घी हो जाता है। हाँ, होता कम है,
तो चलिए यहाँ पे बर्तन वगैरह तो मेरे साफ़ हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा गैस का स्टोव है, गैस का चूल्हा है ये, इसको मांज देती हूँ क्योंकि पराठे बने थे आज। वैसे तो मैं नाइट में भी अपनी किचन को हमेशा साफ़ करके ही लेटती हूँ, पर जैसे आज पराठे बने थे टिफ़िन में के लिए तो बच्चों के, तो भिंडी की सब्ज़ी और सिंपल पराठे बने थे। और सिंपल पराठे में भी ट्रायंगल पराठे बनाए थे आज मैंने। ट्रायंगल पराठों का स्वाद बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको यहाँ पे इसको लिए मैं मांज रही हूँ। मैंने कहा तेल के जो छींटे होते हैं ना वो लगते ही हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से मांज दिया था पहले। सर्फ जो बर्तन मांजने का साबुन होता है उसी से मांज दिया था। सामने की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, ये वाली जहाँ पे गैस रखा हुआ है, उसको भी अच्छे से यहाँ पे मैंने जूने से अच्छे से साफ़ कर दिया। और कपड़े को बार बार धो के तब अच्छे से मुझे साफ़ करना पड़ता है, जिससे फिर क्या होती है, चिकनाहट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बार बार धोते रहते हैं कपड़ों को। तो गैस के पास का एरिया जितना भी होता है टाइल्स वगैरह, वहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि छींटे ना बहुत दूर तक पहुँचती हैं। जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं, डब्बे वगैरह यहाँ पे हटा हटा के मुझे साफ़ करना पड़ता है नाइट में, और मॉर्निंग में अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ अपनी किचन को। और सुबह के समय इतनी, जब हम रात के समय करके लेटते हैं तो सुबह इतना ज़्यादा मतलब देर लगती नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मसाला दानी यूज़ की थी मैंने, जैसे नमक निकाला था, मतलब होता ही है ना, जैसे हम यूज़ करते हैं तो हाथ लगते हैं डिब्बे पे या मसाला दाने पे, तो उनको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर दिया है सारे अच्छे से। पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ करने के बाद ना, तब जाके मैं अपनी सिंक साफ़ करती हूँ। और फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्यारा सा आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मेरा स्लैब था उसको अच्छे से साफ़ कर दिया, और जहाँ पे बर्तन रखे हुए थे उसको हटा के ना यहाँ पे मैं साफ़ कर दिया, क्योंकि पानी पानी से हो जाता है, उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा सा हो जाता है। क्योंकि हम बर्तन साफ़ कर के रखते रहते हैं ना, तो पानी जितना भी होता है फिर निचड़ जाता है जब तक हम गैस वगैरह साफ़ करते हैं अपनी। और उसके बाद यहाँ पे बची थी मेरी यहाँ पे बची है मेरी सिंक, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और जब सिंक साफ़ करते हैं ना तो एकदम चमक जाती है, बहुत बढ़िया लगती है फिर सिंक। और फिर यहाँ पे सिंक मेरी साफ़ हो गई थी। तो यहाँ जो हमारी नल है, इनको भी एक बार मैं अच्छे से ना, एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इन पे जैसे पानी यूज़ करते हैं ऊपर से बार बार ऑन ऑफ़ करना पड़ता है, तो साबुन के दाग से पड़ जाते हैं, फिर हाथों के निशान से लग जाते हैं। तो इस वजह से भी मैं इनको रोज़ साफ़ करती हूँ। जिससे रोज़ साफ़ करते हैं तो अच्छे फिर रहते हैं, फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता। इसलिए रोज़ थोड़ा सा टाइम दे दो, किचन हो या कोई भी चीज़ हो घर का, कोई भी कोना हो, तो अगर उसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं ना तो वो बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और फिर क्या होता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, फिर उसको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे जैसे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो साबुन के छींटे इधर भी पहुँचती हैं, तो यहाँ पे मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ अपनी दीवारों को। आरओ वगैरह हो गया तो यहाँ पे बस कपड़ा मार दिया मैंने ऐसे ही। तो ये मेरे रोज़ की क्लीनिंग है। तो चलिए, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी, 30 मिनट में मैंने अपनी किचन साफ़ कर दी है। और बाद में आपको मैं दिखाती हूँ, कूड़ा मैं बाहर फेंक के आ गई थी, डस्टबिन में मतलब रख के आ गई थी। और यहाँ पे फाइनली मेरी किचन हो चुकी है साफ़ 30 मिनट में। तो आप देख सकते हैं फाइनल जो लुक है मेरी किचन का, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ऐसे ही होता है, जब सुबह सुबह तो फैल जाती है किचन, फिर मैं आराम से समेटती रहती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे।